आज सारा संसार ही बिल्ली की मनोवृत्ति से ग्रसित है। कोई मारने के लिए भाग रहा है तो कोई जान बचाने के लिए। मारने वाले के मन में हिंसा का साम्राज्य है तो जान बचाने वाले के मन में भय व्याप्त है। हर मनुष्य अपने अंतर में एक बिल्ली लिए बैठा है। वह जहां अवसर पाता है उचित अनुचित का विचार किए बिना झपट पड़ता है। जिसे तुम प्रेम कहते हो वह प्रायः मोह होता है। मनुष्य ने अपने विवेक को ताक पर रखकर पशुवृत्ति को अपना लिया है। मानव के अंदर की बिल्ली बाहरी बिल्ली से भी अधिक आक्रामक तथा घातक है, जिसकी विषयों की भूख इतनी प्रबल है कि पेट भरने में ही नहीं आता। सर्वप्रथम तो मनुष्य को यह आभास होना चाहिए कि उसके अंदर भी कोई बिल्ली है, तभी साधना तथा साधन का मार्ग खुलता है। अंतर में बिल्ली वासना का रूप धरे आसन जमाए बैठी है। वह दबे पांव मन में प्रवेश कर जगत के विषयों पर झपट पड़ती है। वासना की झपट में मन अपनी सुध बुध खो बैठता है और विषयों के पीछे पगला जाता है। मन की यह स्थिति जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। वासना रूपी बिल्ली ने मन को उठाया, गिराया और पटकाया है। जीव उसके पंजों के वार सहन करता रहा। आज प्रायः सभी चेहरों के माध्यम से बिल्ली की वासना तथा स्वार्थमय आंखें ही बाहर झांक रही हैं और हृदय के भाव वासना रूपी बिल्ली से प्रभावित हैं। संसार एक ऐसे जंगल के समान बन गया है जिसमें सर्वत्र बिल्लियां ही घूमती फिरती हैं। यदि एक बिल्ली मरती है तो दो नई जन्म ले लेती हैं। आंतरिक बिल्ली ने काल पर विजय पाली है। वह सदैव युवा, तरोताजा और झपट पड़ने के लिए तैयार रहती है। आंतरिक बिल्ली देश की सीमाओं से भी मुक्त है और कहीं भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती। जगत में युद्धों का कारण भी आंतरिक बिल्ली ही है। यह मन में शंका, प्रतिशोध की भावना पैदा कर एक को दूसरे से टकरा देती है। वासना रूपी बिल्ली के रूप में रावण आज भी संसार पर राज कर रहा है और जगत की सारी घटनाएं उसी की करतूतें हैं। हमारे अंतर में शुभ वासना तथा अशुभ वासना के रूप में दो बिल्लियां हैं, जिनमें मन पर अशुभ वासना का ही आधिपत्य है। अशुभ वासना को मारने के लिए शुभ वासना रूपी बिल्ली को शुभ कर्मानुष्ठान से हृष्ट पुष्ट करना होगा ताकि शुभ संस्कार संचित हों। जब अशुभ वासना समाप्त हो जाती है और केवल शुभ वासना ही शेष रह जाती है तो वह अपने आप मर जाती है। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। एक वासना क्लिष्ट को अक्लिष्ट में बदल देती है तथा स्वयं विलीन हो जाती है। जागृत शक्ति क्रियाओं के माध्यम से संचित संस्कारों को क्षीण करके वासना रूपी बिल्ली की मारक क्षमता को कम करती जाती है। सामान्य संसारी जीवों में शुभ वासना रूपी बिल्ली बहुत अशक्त होती है। उसमें अशुभ वासना के सामने युद्ध करने का साहस तथा क्षमता नहीं होती। शुभ कर्म, गुरु कृपा तथा समर्पण ही वह मार्ग है जिस पर चलते हुए वासना रूपी बिल्ली पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बिल्ली पशुत्व की प्रतीक है। वही प्रतीक अपना स्वरूप बदलता रहता है। जिस मनुष्य में पशुत्व होता है उसकी चित्तस्थिति सदैव बदलती रहती है। पशुत्व मन में ऐसा गहरा धंसा है कि उसे उखाड़ फेंकने के लिए सतत निरंतर साधन की आवश्यकता है। पर जीव प्राप्त तो करना चाहता है किंतु त्याग नहीं।